लोकसभा हो जाए या राज्यसभा हो जाए, लगातार जिस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है, पहले दिन से ही लगातार कई मुद्दों पर, चाहे अडानी का मामला हो जाए, मणिपुर, संभल, लगातार एक क्योस, एक हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुचारू रूप से जो सदन की कार्रवाई है वो चल नहीं पा रही है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी बाबा अंबेडकर को लेकर के, जिस तरीके से खरगे साहब के द्वारा इस्तीफा मांगा गया है गृह मंत्री अमित शाह का। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आप इस घटनाक्रम को लोकसभा चुनाव तक लेकर के जाइए, उनके पीछे लेकर के जाइए। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से पूरे देश के अंदर इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इतने बड़े बड़े आरोप और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और अब जब इस सेशन के अंदर या उससे पूर्व भी जिस प्रकार से संविधान के अडॉप्शन के, यानी कि संविधान के अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हुए 26 नवंबर 2024 को, उस दिन से लेकर के वर्तमान तक जिस प्रकार से संसद से बाहर संविधान को लेकर के, संविधान के निर्माताओं और खास करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस प्रकार के विषय चले, जिस प्रकार की चर्चाएं चली, देश की आज़ादी से लेकर के संविधान सभा के निर्माण से लेकर के वर्तमान तक बिंदुवार चर्चाएं जनता के बीच में गई है। और अब इस सेशन के अंदर तो एक बात देखिए, इस आरोप से पहले की बात मैं ध्यान कराऊंगा। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि जब हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो फिर इसके अंगीकार करने के दिवस को मनाने की जरूरत क्या पड़ी। अरे मैं कहता हूं, संविधान के ऊपर तो जितनी चर्चा हो जाए उतनी कम है, बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जितनी चर्चा हो जाए उतनी कम है। लेकिन ये चर्चा इन लोगों को सुहाती नहीं है। इन लोगों को लगता है इस चर्चा के माध्यम से इंदिरा जी से लेकर के नेहरू जी, इंदिरा जी, बाद में राजीव जी और बाद में इनके जो भी आगे के इनके उत्तराधिकारी रहे वहाँ तक जब इनका इतिहास निकल करके आता है, इन्होंने किस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, किस प्रकार से इनकी अपनी सत्ता रहे। हाई कोर्ट के फैसले तक को इंदिरा जी के चुनाव में जब उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था, उसके ऊपर कोई वो इम्प्लीमेंट ना हो, देश के अंदर इमरजेंसी लगा देना, ये सारी बातें जनता के सामने जा रही हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से, सर, अगर मैं हरियाणा के लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी की बात करती हूँ तो उनके द्वारा कहा गया है कि प्रहार किया जा रहा है फेडरलिज्म पे। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, प्रहार किसने किया? प्रहार फेडरलिज्म पे किया, प्रहार लोकतंत्र पे किया, डेमोक्रेसी पे किया तो नेहरू जी से लेकर के कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी तक किया। इंदिरा जी ने किस प्रकार से इमरजेंसी देश के ऊपर थोपने का काम किया। और ये जो संविधान की और इसकी रक्षा की बात करते हैं, ये राहुल गांधी एक सांसद थे लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर इनके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल के द्वारा एक पारित किया गया प्रस्ताव वहाँ पर फाड़ देते हैं। किस प्रकार से लोकतंत्र को तार तार करते हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटते हैं। इसलिए सारी चर्चाएं जब जनता के सामने आती है ना जी, संसद में भी, संसद से बाहर भी, तब इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इन लोगों को लगता है कि तुमने जो करतूत किए, तुमने जो पाप किए, वो जनता के सामने आ गए हैं। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के समय से लेकर के और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल, इसमें जिस प्रकार से संविधान का सम्मान हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान हुआ, वो सारी चीज़ें एक एक करके जनता के सामने आ रही हैं। इनको तकलीफ हो रही है, इसीलिए इस प्रकार की बातें, और ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है बेहतरीन है, समय बचाया जा रहा है, पैसे बचाए जा रहे हैं, मगर कई सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि संभव नहीं है इस तरह की चीज़ें करना। फेडरलिज्म में पहाड़ जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, जो मैंने जिक्र किया पहले, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है इस तरह की चीज़ें करनी। देखिए, सवाल उठने चाहिए
ये कोई छोटा विषय नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत, बहुत एक विशाल एक इस प्रकार का ये विषय है जिसमें देश का हर मतदाता जिसमें शामिल है, हर मतदाता की इसके अंदर भूमिका होनी है, इसलिए इसके ऊपर बहस बड़ी ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये भी नहीं भूलना चाहिए, देश की आज़ादी के बाद ये व्यवस्था लागू थी, ये कांग्रेस के समय में ही ये व्यवस्था टूटी और वो लोग आज इस व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने इनका विधान पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके अपने लाभ के लिए, क्योंकि वो चुनाव हारते दिख रहे थे, उसको 6 साल करने का जिन्होंने काम किया था, वो लोग आज इसके ऊपर जब सवाल उठाते हैं तब लोग सोचने को मजबूर होते हैं कि क्या ये बात ठीक कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह करके और ठीक काम करना चाहते, क्योंकि समय बचता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार को खड़ी करनी होती हैं, पैसा बचता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की मंशा है, लेकिन फिर भी इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आना चाहिए। इसकी बात की चर्चा भी कल स्वीकार की गई है और मैं समझता हूँ कि व्यापक चर्चा हो करके और आम जन का दृष्टिकोण क्या है इस विषय के प्रति वो सामने आकर के और एक बड़े मत के साथ, और खाली यहाँ का नहीं, लोकसभा राज्यसभा का नहीं, जनता का एक मत निकल करके आए। मैं समझता हूँ मत निकल करके आएगा और ये आज निकल कल नहीं परसों देश के अंदर व्यवस्था लागू होगी। सर, चर्चा का विषय एक और चीज बना हुआ है, वो है किसान आंदोलन। हालांकि जिस तरीके से आज रेलवेज को ब्लॉक किया गया है 12 से 3 बजे के बीच में, और साथ ही एक पंजाब बंद का भी एक जिक्र किया गया है, कहा गया है कि पंजाब बंद किया जाएगा, तो किस तरीके से उसे देखते हैं? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अनशन पर बैठे हैं, करीब काफ़ी दिन हो चुके हैं, मगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। एक तो ये बात गलत कह रही है कि सरकार इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। वो है किसान आंदोलन। हालांकि जिस तरीके से आज रेलवेज को ब्लॉक किया गया है 12 से 3 बजे के बीच में, और साथ ही एक पंजाब बंद का भी एक जिक्र किया गया है, कहा गया है कि पंजाब बंद किया जाएगा, तो किस तरीके से उसे देखते हैं? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अनशन पर बैठे हैं, करीब काफ़ी दिन हो चुके हैं, मगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। एक तो ये बात गलत कह रही है कि सरकार इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। मैं खुद किसान हूं, मुझे किसानों की पीड़ा का एहसास है, समझ है, और किसान का और समस्या का एक चौड़ी दामन का साथ है। किसान की एक समस्या का समाधान होता है, दूसरी समस्या किसान के सामने खड़ी हो जाती है। और कितने ही काम हमारी सरकार ने किए हैं। एमएसपी जो स्वामीनाथन जी चाहते थे, लागत में 50% लाभांश जोड़ करके, वो हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और हमारे नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने तो घोषित किया सारी फसलें हम खरीदेंगे। एक बात बताइए, हरियाणा की तरह, हरियाणा में कोई अनरेस्ट नहीं है, हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं है। अगर पंजाब की सरकार या जहां आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां हरियाणा जैसी व्यवस्था लागू कर दे तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि किस प्रकार से मुद्दों को भटकाया जाए, किस प्रकार से विषयों को भटकाया जाए। और जहाँ तक आंदोलनकारी किसानों की बात है, देखिए किसान नेताओं ने बड़ा आंदोलन किया है। किसी भी प्रकार से उनको शारीरिक कोई समस्या आती है तो वो बड़े एक दुख का विषय है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार है, उनके स्वास्थ्य का, किसान नेताओं के स्वास्थ्य का ध्यान कर रही है, लेकिन उनको भी एक व्यापक हित को देखते हुए अपने इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करें तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज़ से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज़ से अपराजिता श्री।